इस दुनिया की सबसे अजीब और सबसे कठिन पहेली है स्त्री। कहते हैं लड़की यानी स्त्री को समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होता है। लोग कहते हैं स्त्री को बनाने वाले यानी भगवान भी नहीं समझ सकते और ऐसा माना जाता है कि इसे समझना और सुलझाना बेहद ही मुश्किल होता है। तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब स्त्री की रचना हुई उस वक्त भगवान ने बहुत ही फुर्सत से इसकी रचना की थी और रचना करते करते इतना समय लग गया कि देवदूत भी भगवान से सवाल जवाब करने लगे। भगवान, आपको सृष्टि की संरचना करने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? दरअसल भगवान जब नारी की संरचना कर रहे थे तब 7 दिन पूरे हो चुके थे और इसके बाद भी रचना चलती रही लेकिन पूरी न हो सकी, अभी भी यह अधूरी थी। ऐसे में देवदूत प्रश्न करने लगे और विवश हो गए कि क्या कारण है जो भगवान को इतना ज्यादा समय लग रहा है। आप भी इस दिलचस्प सवाल को जानिए जो भगवान और देवदूत के बीच हुआ और देवदूत के प्रश्नों के भगवान ने क्या अद्भुत जवाब दिए। बहुत सी पहेलियां आज भी मौजूद हैं जिसका कोई जवाब नहीं, जैसे संसार में स्त्री पहले आई या पुरुष, इस पहेली का जवाब किसी के पास भी नहीं। कहते हैं जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो उन्होंने बहुत समय लिया और भगवान के साथ ही यानी देवदूत जी भगवान से प्रश्न करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने 1 मिनट में दुनिया बना दी पर स्त्री को बनाया आपने बड़ी मुश्किल से। आखिर इतनी मुश्किलें क्यों हो रही हैं? इसे बनाते आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? देवदूत के इन सवालों को भगवान ने कुछ ऐसे जवाब दिया जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न देवदूत ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपको इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है? इससे पहले आपने किसी भी रचना में इतना वक्त नहीं लिया, आखिरकार इसका कारण क्या है? तो जवाब में भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया, देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे जिसकी रचना मैं कर रहा हूँ? ये मेरी वो रचना है जो हर हालात में डटी रहती है। हालात कोई भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, कभी भी डिगती नहीं है, हमेशा और हर परिस्थिति में खुद को संभाले रहती है। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक क्यों ना हो, सबको खुश रखती है। इसके गुण इतने अधिक अच्छे हैं कि अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करने में सक्षम है। जिस स्त्री की रचना में इतना समय लग रहा है वो न केवल अपना ख्याल खुद रख सकती है बल्कि बीमार होने के बावजूद भी 18 घंटों तक काम करने की क्षमता रखती है। तो देवदूतों, तुम बताओ, मैं जिस स्त्री की रचना कर रहा हूँ इसमें समय लगना चाहिए या नहीं? देवदूतों, इसमें मैंने इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और स्त्री का प्यार एक तरफ हो जाए, फिर भी स्त्री के प्रेम में कभी कमी नहीं आएगी। देवदूत जब भगवान की बातें सुने तो वे हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे, क्या ये स्त्री जो है वो सिर्फ अपने 2 हाथों से इतना सारा काम कर सकती है? तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, इसी कारण तो ये मेरी सबसे अद्भुत और सबसे आश्चर्यमयी रचना कहलाएगी। ये सब सुनने के बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान के द्वारा बनाई गई अधूरी रचना को जब हाथों से छुआ और उन्होंने उनके गाल पर हाथ लगाया तो प्रभु से बोले, हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी? तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत, ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत भी है। देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार से सभी को होगा, लेकिन इस रचना में यही गुण है, जितनी ज्यादा नाजुक है उससे नाजुक कोई और रचना होगी भी नहीं और ये उतनी ही ज्यादा मजबूत है नाजुक होने के साथ, लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसी में ढल जाएगी। अर्थात ये कोमल है, लेकिन देवदूत इसको कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये जितनी कोमल दिखती है उतनी कमजोर है नहीं, ये बहुत मजबूत रचना है। देवदूत इस रचना को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित होने लगे और देवदूत उत्साहित होकर ये पूछ बैठे, हे प्रभु, स्त्री कितनी भी मजबूत हो पुरुष से तो कमजोर ही होगी ना, और क्या ये सोच भी सकती है? तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि पुरुष से मजबूत और पुरुष से आगे भी है, क्योंकि इनकी सोचने की क्षमता के आगे पुरुष हार जाता है। साथ ही प्रभु ने जवाब दिया, ये न केवल सोच सकती है बल्कि सभी समस्याओं का बहुत ही अच्छे से मुकाबला करने में सक्षम रहती है। इसके बाद देवदूत ने भगवान के साथ क्या किया, इसको जानकर आप वास्तव में आश्चर्य में पड़ जाएंगे और जो उन्होंने किया उसको जानकर भी आप भावुक होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जानते हैं आखिरकार क्या हुआ? दरअसल हुआ ऐसा कि जब देवदूत ने भगवान के द्वारा बनाई गई स्त्री रूपी रचना के पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्होंने कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। तो उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये इस रचना के गालों पर पानी जैसा क्या प्रतीत हो रहा है? भगवान ने कहा, देवदूत, ये आंसू है। तब देवदूत ने बहुत ही हैरानी के साथ भगवान से पूछा, आंसू? पर वो किस लिए? इस सवाल के जवाब में भगवान ने कहा, जब कभी ये कमजोर पड़ने लगती है, जब भी इसे कुछ बुरा लगता है या सहन नहीं होता, तब ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देती है
और इसके बाद फिर से मजबूत बन जाती है। अर्थात अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका है। वहीं देवदूत कहते हैं कि ये तो फिर इसकी कमजोरी होगी। तब भगवान ने कहा, नहीं देवदूत, यही इसकी ताकत है। देवदूत ने ये सब सुनकर कहा, भगवान आप तो महान हैं। इस रचना को आपने सब कुछ सोच समझ कर बनाया है। इस रचना में तो सब कुछ मौजूद है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर समझौता करेगी। इसके बाद जब देवदूत ने कहा, हे भगवान, इतने गुण होने के बाद तो अब आपकी रचना संपूर्ण हो गई होगी। तो भगवान ने इसका जवाब दिया, नहीं, अभी इसमें कमी है। और वो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद अपना ही महत्व भूल जाया करती है और ये कितनी खास है, इसमें क्या गुण है, इसे खुद पता नहीं होता। अपने आप को कभी साबित नहीं करती है स्त्री। सबके साथ अच्छा करती है और किसी से अपनी प्रशंसा और ना ही किसी से परोपकार की उम्मीद रखती है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, औरत का जीवन भी जीवन है क्या? हर दिन नया जन्म, नई शुरुआत। एक ही जीवन के हैं कई कई रूप। इन रूपों में डूबी औरत है कहाँ? कहते हैं लोग औरत को महान, क्या सच में कर पाते हैं उसका मान? माँ, बहन, बेटी, न जाने कितने नाम, इन सब के बीच में है औरत रही गुमनाम। कोई एक रूप वे चुने भला कैसे? संपूर्णता में ये प्रश्न चिन्ह कैसे? हर रूप में जिक्र ही बनती है वो महान, अपने मूल रूप की न कोई पहचान। निर्बल भी वो है, सबल भी वो है, ममता भरी है, मृदुल भी है वो, फिर भी है अपने आप से अनजान। रिश्तों में समाई उसकी जान, कहते हैं लोग औरत है महान। भगवान द्वारा बनाई गई इस रचना की व्यथा को जानने के बाद अब आप भी समझ गए होंगे कि आखिर एक स्त्री में इतने रूप क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे वो माँ हो या बहन हो या पत्नी, उसका एक रूप परिपूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान की बनाई हुई इस रचना को पहचानिए और इसका सम्मान कीजिए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना न भूलिए और इस पेज को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।